नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक आप देख रहे हैं हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो एंड होने के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बिल्कुल पास आ जाओ। आ गए? अब हिलना मत। ठीक, तो बच्चों हम आज की क्लास में पढ़ेंगे हेलोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म बोलते किसको हैं? CH-X3 को बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास दो ही तरीके के हेलोफॉर्म होते हैं जिनकी प्रिपरेशन की जाती है और जिनको पढ़ा जाता है, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, जिसमें क्लोरो और आयोडोफॉर्म ही फेमस है। एक होता है CHCl3 जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और दूसरा होता है CHI3 जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म। अब जरा देख लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो ये जो होता है एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, एनेस्थीसिया के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। ठीक, आयोडोफॉर्म जो होता है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, जबकि आयोडोफॉर्म की बात करेंगे तो ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। ठीक है भाई, सिल्वर नाइट्रेट से हम अगर टेस्ट करने की बात करते हैं AgNO3 टेस्ट की, तो आपको मालूम ही है AgNO3 जो है टेस्ट जो है AgCl का यहाँ पर PPT बनाने की अपन हर जगह टेंडेंसी रखता है, लेकिन ये सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट यहाँ शो नहीं करता। जबकि जनरली बाकी कहीं पे भी अगर क्लोरीन अगर मिल जाता है ना AgNO3 को, तो AgCl का वाइट PPT बना देता है, यहाँ नहीं बना पाता। यहाँ AgNO3 टेस्ट काम करता ही नहीं है। यहाँ पर अगर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की बात करेंगे तो AgNO3 का टेस्ट मिल जाएगा, ये येलो कलर की PPT दे देता है। ठीक, तो येलो PPT देने की वजह से आयोडोफॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह टेस्ट के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। ये किसके किसके टेस्ट के काम में आता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। इसका जो टेस्ट है वो होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट यानी कि येलो कलर का PPT लास्ट में आपको मिलेगा। कौन कौन दे सकते हैं? तो ध्यान देते हैं CH3 CH, ये हेलोजन हो गया। यहाँ कोई ग्रुप है, इस ग्रुप के बारे में अपन बाद में करेंगे। ठीक, या फिर मिथाइल है ना, और यहाँ पर OH ग्रुप हो। ठीक है, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हो, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड और कार्बोनिल कंपाउंड हो, यहाँ कोई ग्रुप हो, तो ये तीन कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जो हेलोफॉर्म रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्रोसेसेस पॉसिबल हैं, तो सबसे पहला हेलोफॉर्म रिएक्शन में एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस हो सकता है। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस यानी कि बेस के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। दूसरा प्रोसेस जो होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, है ना, और तीसरा होता है हमारे केस में यहाँ पर हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन बाय एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास में क्या होता है? हेलोजिनेशन होता है। चौथा SNAE मैकेनिज्म होता है, SNAE मैकेनिज्म। तो ये चार प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं। देखिए बच्चों, गौर से समझना, अगर मेरे पास CH3 CH और यहाँ कोई ग्रुप G है, इस G के बारे में बाद में बात करूंगा। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा बच्चों? एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा CH OH और यहाँ पर वो ग्रुप है, ये एल्कोहल बन गया। ठीक, सेकेंड स्टेप में बच्चों हमारे पास में ऑक्सीडेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? हमारे पास में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोनिल कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ कोई ग्रुप है, ये बन जाएगा। ठीक, सेकेंड स्टेप होने के बाद में थर्ड हेलोजिनेशन होगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास में क्या होता है बच्चों? हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन से हमारे पास बन जाएगा, ये तीनों एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएंगे और बनेगा CH3, हेलोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, CH3
C डबल बॉन्ड O और ग्रुप। ठीक, थोड़ी देर बाद बच्चों चौथे स्टेप में यहाँ पर SNAE मैकेनिज्म के थ्रू OH माइनस अटैक करती है और यहाँ पर फाइनली हमको CHX3 यानी कि हेलो फॉर्म मिल जाती है और साथ ही साथ आपको मिलता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस और यहाँ ग्रुप, ये सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? सॉल्ट। ये तो नहीं पूछता, मेन तो हमको यही चाहिए था। तो देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन में बच्चों 4 ही प्रॉपर्टीज हैं, 4 ही स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, फिर होगा हेलोजिनेशन, फिर SNAE मैकेनिज्म के थ्रू। SNAE मैकेनिज्म क्या होता है मैंने डिटेल में क्लासरूम में आपको पढ़ाया है, जो बच्चे नहीं जानते यहाँ देख लेंगे, कोई बड़ी इशू नहीं है, मैकेनिज्म में आपको अच्छे से समझाऊंगा। फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में? हेलोफॉर्म बन जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है हेलोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअली में क्या है? मेनली ना हेलोफॉर्म रिएक्शन ना बच्चों ये वाला है, ये यहां से लेके यहां तक की जो रिएक्शन है ना, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ये उनके पहले की एडिशनल चीजें हैं। अब बात को समझना, अगर मेरे पास एल्किल हैलाइड है तो मैं यहां पर 1 2 3 4 चारों स्टेप यूज करूंगा। अगर रिएक्शन की शुरुआत ही अल्कोहल से हो रही है तो 2 3 4 स्टेप आएंगे, और अगर रिएक्शन की शुरुआत एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिक कंपाउंड से हो रही है तो सिर्फ 3 हेलोजिनेशन और चौथा SNAE मैकेनिज्म होगा। तो ये जो मेन पार्ट है यहां से कहानी यहां तक की, इसको मैं अभी डिटेल में बताने जा रहा हूं, यानी कि हेलोजिनेशन बाय एसिड बेस रिएक्शन एंड SNAE। कहानी चालू होगी यहां से। ठीक है, तो बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन की स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू हेलोजिनेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बेटा ये देखो, ये जो कंपाउंड है ना, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है भाई, अब इस एसिड को क्या किसकी तलाश है? कौन है ये, किसकी तुझे तलाश? तो तुझे बेस की तलाश है, यानी एल्केलाइन मीडियम की, और वो यहाँ पर है। तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो यहाँ से वाटर पहली फुर्सत में निकल लेता है, H2O निकलने के बाद में मुझे मिलेगा क्या बच्चों? यहाँ पर CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, और ये रहा वो ग्रुप। ठीक है, अगले स्टेप में हेलोजन की जरूरत है। हेलोजन अटैक करता है, कैसे अटैक करेगा? देखो, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो X माइनस यहाँ से निकल जाता है और हेलोजिनेशन हो जाता है, मोनो हेलोजिनेशन, CH2X C डबल बॉन्ड O, और ये रहा G। ठीक है बच्चों, अब ये तो एक ही स्टेप हुआ है, एक ही बार हेलोजिनेशन हुआ, मोनो हेलोजिनेशन हुआ। ये चीज़ 2 बार हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 2 OH माइनस लेना है मुझे और 2 क्या लेना है बेटा? हेलोजन लेना है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर धीरे धीरे करके दोनों हाइड्रोजन ही रिमूव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया G। ठीक है भाई, यहाँ तक का जो प्रोसेस था इसको बोलते हैं, ये स्टेप नंबर 3 था हमारे पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन का, इसको बोला जाता है हेलोजिनेशन। ठीक है, इसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब SNAE मैकेनिज्म होगा, यानी कि OH माइनस जुड़ने वाला है, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस आपको वापस से दिखेगा। देखो, ये जो OH माइनस है ये एसिड और एसिड के डेरिवेटिव जैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ मैकेनिज्म SNAE होगा। SNAE में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करता है, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर ये वाला बॉन्ड क्लोज होता है, और यहाँ से CH3 ग्रुप जो है ब्रेक होकर के रिमूव हो जाता है ना। इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये OH यहाँ अटैच होकर CH3 को बाहर कर देता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया OH। इस H को मैं थोड़ा सा डिजाइन मार के ऐसे लिख देता हूँ, और ये है ग्रुप, और साथ ही साथ आपको मिला है CH3 माइनस। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों? यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। ये माइनस चार्ज जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करके एसिडिक हाइड्रोजन पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी मेंटेनेंस, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CHX3 यानी कि हेलो फॉर्म, और साथ ही साथ आपको एनायनिक पार्ट वहाँ देखने को मिलेगा GC डबल बॉन्ड O O माइनस। अब यहाँ जो कैटायन प्रेजेंट होंगे उनसे जुड़ करके ये सॉल्ट बना लेता है। बोलो बात क्लियर है?
ये कंप्लीट मैकेनिज्म थी हेलोफॉर्म रिएक्शन की। इससे पहले क्या क्या हुए होंगे, इससे पहले अगर सपोज मेरे पास एल्किल हैलाइड है तो वहां पर हुआ होगा सबसे पहले क्या बेटा, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कोहल बनाए होंगे। एल्कोहल के बाद अपन ने क्या किया, एल्कोहल के बाद अपन ने क्या किया बेटा, एल्कोहल के बाद अपन ने किया है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद में जो हमारे पास में कार्बोनिल है उसके आगे से रिएक्शन स्टार्ट हुई है, उसके आगे हुआ है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन के बाद ऐसे नहीं, और फाइनली आपको हेलोफॉर्म मिल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डिस्प्ले में शो कर दिया है। देखिए बच्चों, कौन कौन से रिएजेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं हमारे पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाते हैं, तो वो मैंने आपको लिस्ट दे दिया है। सबसे पहला हेलोजन प्लस NaOH है, या फिर NaOX सोडियम हाइपोहैलाइट है वो हो सकता है, या फिर OX माइनस हो सकता है, या फिर हेलोजन और एल्केलाइन मीडियम तो हमने देखा ही है, या फिर हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं। ये सारे कुछ रिएजेंट की लिस्ट दी हुई है। अगर एग्जाम में ये लोग अगर लिखे हुए मिल गए तो आप समझ लीजिएगा यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन की वो बात कर रहे हैं। अब देखिए मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आपको पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फटाफट शॉर्टकट मार के भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एल्कोहल दिया हुआ है बच्चों, एल्कोहल की रिएक्शन आयोडीन और NaOH के साथ दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, हाँ है। ये मिथाइल ग्रुप कहानी का हीरो है, मिथाइल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं हुआ तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो ये हो गया हमारे पास मिथाइल ग्रुप, और ये जो ग्रुप हम लोग बनाते थे ना G, ये वो हो गई, ठीक। अब मेरे को यहाँ पर हेलोजिनेशन करना है, तो यहाँ पर देखो OH है, तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो था, हेलोजन अगर यहाँ होता तो पहला स्टेप एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, उससे तो अपन बच गए बॉस। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना, और ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के बाद में फिर हमारे पास में हेलोजिनेशन होगा भाई, ऐसे नहीं, और उसके बाद ऐसे नहीं मैकेनिज्म होगा, उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, उससे हमारे पास बन जाएगा CH3, साथ में ये जो पूरा ग्रुप है ये O- के साथ सेपरेट हो जाएगा, यानी कि क्या देखने को मिलेगा, ये जो ग्रुप है ये आपको बना लेगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया O-, और ये यहाँ ग्रुप है। क्योंकि यहाँ Na+ कैटायन था तो यहाँ Na+ अटैच हो जाता है। इसके पीछे आपको भागना नहीं, आपको तो ये सोचना है, ठीक है। एग्जाम में यही पूछेगा, मतलब कि सबसे पहली बात इसने, है ना, हमारे पास में हेलोफॉर्म बना दिया, आयोडोफॉर्म बना दिया, तो इस पूरे रिएक्शन को बोला जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। इस कंपाउंड ने आयोडोफॉर्म टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि आपको येलो कलर की पीपीटी यहाँ पर मिल गई, येलो कलर की पीपीटी मिल गई, तो ये यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट में पास हो गया। अब कौन कौन से कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं, जरा मैं उनकी बात करूंगा। बच्चों हम देखने जा रहे हैं फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कुछ काम की चीजें, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन कौन है, तो CH3 मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है, मैंने आपको बताया। यहाँ हेलोजन होगा और यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है CH3, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कोई ग्रुप हो सकता है, या फिर CH3C और यहाँ होगा OH, और यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन काम की बात नंबर फर्स्ट, अगर CH3CH और यहाँ पर सपोज मैंने C डबल बॉन्ड O लिख लिया, और यहाँ कोई ग्रुप ऐसा है जो बैड लिविंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन जो है बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। काम की बात नंबर सेकंड की हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कोई ग्रुप है, और इस ग्रुप के पास खुद का हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर इसके पास खुद का हाइड्रोजन है तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा ही नहीं। जैसे खुद का हाइड्रोजन बोलने का मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH अटैच है, ये जो ग्रुप है इसके पास खुद का हाइड्रोजन है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। सपोज मैं ऐसा लिखता CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो ग्रुप है इसके पास खुद का हाइड्रोजन है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि ये जो कंपाउंड मैं लिखने जा रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O
OH, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा? मैं कमेंट पिन करके इसका आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये बताना है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। ठीक है, चलिए काम की बात नंबर थर्ड में आते हैं। काम की बात नंबर थर्ड क्या है? अगर कोई कंपाउंड आपको दिख जाए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये कोई ग्रुप है, ये ग्रुप या तो हाइड्रोजन हो या फिर फिनाइलिक ग्रुप हो या फिर एल्किल ग्रुप हो, तो ये हुआ तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट पक्के से दे देगा। ध्यान रखना 3 बातें। अगर आपके पास में यहाँ पर जो ग्रुप है वो बैड लिविंग ग्रुप यानी कि क्लोरीन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप है जिसके पास खुद का हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अगर कोई ग्रुप है जिसके पास हाइड्रोजन फिनाइलिक एल्किल ग्रुप है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहले हम लोग एसीटोफिनोन की बात करते हैं। एसीटोफिनोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर फिनाइलिक ग्रुप होता है। तो देखो ये तो हमारे पास ग्रुप है ना, और ये तो हमारे पास फिक्स होता है। अब ये ग्रुप या तो एल्किल हो सकता है या तो हाइड्रोजन या तो फिनाइलिक ग्रुप हो सकता है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ये दे देगा यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट ये तो दे रहा है। बेंजोफिनोन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है C6H5CO और यहाँ पर C6H5। अब जो हमारे कहानी का हीरो है मिथाइल, वो मिथाइल ग्रुप ही नहीं है, तो बेंजोफिनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देने वाला। यहाँ पर भी देखो कहीं पे भी मिथाइलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर भी आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। डी वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर मिथाइलिक ग्रुप आपको दिख रहा है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और देखो CI3, ये हमारे पास वो ग्रुप हो गया। और यहाँ पर CH3 है, CH3 के पास है ना मिथाइलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो ग्रुप है इसके पास खुद का हाइड्रोजन भी नहीं है, सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये आसानी से आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ई में आते हैं। ई कुछ ऐसा है CH3 C, ये हो गया OH और यहाँ हो गया H और ये हो गया हाइड्रोजन। देखो वही है CH3 CH2 OH, डिजाइन मार के लिखा हूं। अब देखो CH3 CH और OH ये तो हमारे पास फिक्स है। ठीक, अब ये वाला ग्रुप जो है या तो वो हाइड्रोजन हो, काम की बात नंबर थर्ड, या तो फिनाइल हो या तो एल्किल ग्रुप हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। तो ई भी हमारे पास में आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बी और सी नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे ऑर्गेनिक की और वीडियोस देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करके है ना आप और वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो जो टाइम टू टाइम आ रही है उसका फ़ायदा उठा सके। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। जय हिंद।